फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के करंट न्यूज़ की और देखते हैं शिक्षा से संबंधित खबरों में क्या खास है। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वह है विशेष समिति रिक्त पदों का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी, प्राथमिक स्कूलों में नए पद सृजित होंगे। योगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यालय में ज़रूरत के अनुसार शिक्षकों के पद सृजन और रिक्त पदों पर नियुक्ति भी की जानी चाहिए। विषय की महत्ता को देखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित बनाई जा रही है। सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इसमें सदस्य की भूमिका में होंगे। यह समिति रिक्त पदों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सीएम ने शुक्रवार को टीम 9 की बैठक में यह निर्देश दिया है और इन्होंने कहा है कि विषय की महत्ता को देखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की जा रही है और इसमें बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की सदस्य की भूमिका अहम होगी। तो यह आपके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि 2-2.5 साल से ये पीआरटी की जो वैकेंसी है इसका वेट किया जा रहा था और इसके साथ ही कई अभ्यर्थी कहीं एससीईआरटी पर तो कहीं पीएनपी पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जिसे जो ये कदम उठाया गया है वह एक अहम कदम है। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। तो आप सब अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए, हो सकता है इसका जो आगे का प्रोसेस हो वो जल्दी ही होना शुरू हो जाए। इसके बाद अगली न्यूज़ है, अब 9वीं और 11वीं में भी वर्ष में 2 बार होंगी परीक्षाएं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के लिए साल में 2 बार परीक्षा की व्यवस्था लाने के लिए अब 9वीं और 11वीं में भी साल में 2 बार परीक्षा होगी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय में सभी सरकारी सहायता प्राप्त व निजी स्कूलों से कहा गया है कि वह मूल्यांकन के लिए 2 बार परीक्षा आयोजित करेंगे। दोनों सत्रों में 50-50% पाठ्यक्रम से मूल्यांकन किया जाए। शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों को जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 21-22 की 2 सत्रों में बांटा जाए। पहले सत्र में मध्यावधि परीक्षा और दूसरे सत्र में वार्षिक परीक्षा हो। दोनों सत्रों के लिए पाठ्यक्रम 50-50 होगा और पहले सत्र की परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। इसमें केस आधारित भी होंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगली न्यूज़ पर। तो अगली न्यूज़ है यूजीसी नेट परीक्षा अब 6 से 8 और 17 से 19 अक्टूबर के बीच होगी। तो यूजीसी नेट की दिसंबर 2020 और जून 2021 में स्थगित की गई परीक्षाएं अब 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएंगी। और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते पूर्व में इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। ये सब आपको पता ही होगा। और एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यूजीसी नेट की परीक्षा पहले 6 से 11 अक्टूबर तक आयोजित करने का फैसला लिया गया था, लेकिन 10 अक्टूबर को कुछ राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित होनी है जिसके चलते तारीखों में टकराव हो रहा था। तो इस कारण यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों को बदला गया है और तारीख क्या है तो 6 से 8 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच परीक्षा आयोजित होनी है। इसके बाद अगली न्यूज़ है एसएससी, एसआई और एएसआई की भर्ती 2019 पेपर 2 में 5108 अभ्यर्थी सफल। और सीजीएल की तो एसएससी में सीजीएल 2020 टीयर 1 परीक्षा की उत्तरमाला जारी कर दी गई है। कंप्यूटर आधारित टीयर 1 की परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रों पर 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच संपन्न हुई थी। अभ्यर्थी 2 सितंबर शाम 6 बजे से 7 सितंबर शाम 6 बजे तक उत्तरमाला पर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही शंभुनाथ में बीबीए और बीसीए का रिजल्ट 100% रहा। प्लेसमेंट से 1501 को मिली नौकरी। तो यहाँ पर ये जो एसएससी का एग्ज़ाम था इसमें एसआई और एएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 5108 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि 2019 की भर्ती के पेपर 2 में 5108 अभ्यर्थी सफल हुए। अब इनका मेडिकल परीक्षण होगा जिसमें 473 महिला अभ्यर्थी और 4635 पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है अवनी ने रचा इतिहास, जेवर के प्रवीण का रजत पर कब्जा। तो अवनी लेखरा इन्होंने कांस्य पदक जीता है और किस क्षेत्र में तो टोक्यो पैरालंपिक में देश के पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली
जयपुर की अवनी लेखरा ने शुक्रवार को 50 मीटर एयर राइफल में भी कांस्य पदक अपने नाम किया है। इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने एक ओलंपिक में 2 पदक नहीं जीते थे। इसके बाद प्रवीण कुमार ऊंची कूद में 2.07 मीटर की छलांग लगाते हुए चांदी अपने नाम की और एशियन रिकॉर्ड भी बनाया। सामान्य व्यक्ति की तुलना में प्रवीण का एक पैर छोटा है और जिद ने उन्हें चैंपियन बना दिया। इसके बाद हरविंदर सिंह, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो हरियाणा के हरविंदर ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार तीरंदाजी में पदक दिलाया। इन्होंने अपने नाम पर कांस्य किया है। ठीक, इसके बाद अगली न्यूज़ है परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती जल्द। जैसा कि आपको पहले बताया गया, तो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्दी ही भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के साथ ही विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार नए पदों को सृजन की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने 1 सितंबर से खुले कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात को आदर्श रूप में बनाए रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के साथ ही नए पदों को सृजन करना चाहिए। और इसके साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति से पहले स्कूल वार गहन परीक्षण के भी निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, आज की रही ये न्यूज़। इसके बाद आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।